फाइल रख ले। हाँ हाँ, रख ले फाइल भी। नाश्ता कर ले बेटा। हाँ माँ, बस कर लिया नाश्ता भी। जाऊंगा मैं, बहुत लेट हो रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी, ख्याल रखियो माँ अपना। जी तारा बना रहा, ध्यान से जी बेटा। ठीक है। अब यहाँ आराम से बैठी रहोगी या जाके नाश्ता ही बनाओगी? नाश्ता तेने बनाया ना बेटी नाश्ता। अच्छा, अब मैं नाश्ता ही बनाऊंगी, जाके बना लो नाश्ता। और वो छोरा भूख कहीं चला गया, वो तो कह रहा मैंने खा लिया। वो तो झूठ में कह रहा है खा लिया। अब जब तुम बनाओगी जब तो वो खाएगा, या वो भी मैं ही करूंगी? बेटी अब जब तू इस घर में आ गई है तो अब तेरी जिम्मेदारी है घर का काम करने की, नाश्ता पानी बनाने की। तू भी खा रहा, मैं भी खावा। मैं इस घर में नाश्ता बनाने या किसी को नाश्ता खिलाने ना आई, मैं इस घर की नौकरानी लग रही हूँ। बेटी तू कैसी बात कर रही है? अपना घर का काम करने में कौन सा नौकरानी बन रही है तू? ये तो तेरा अपना काम है। मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं इस घर का काम नहीं करूंगी। और हाँ, मैं तो इनसे रोज ही कहती हूँ कि चलो, जब तुम शहर में नौकरी कर रहे थे शहर में ही रहेंगे, तो वो यही कहेंगे मैं अपनी माँ जी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो बेटी यहाँ भी तो कोई रहेगा, इतना बड़ा घर है। क्यों, आप पड़ी रहो ना यहाँ, या आप भी शहर में ही रहोगी? इतना बड़ा घर है, आराम से रहना, बनाना और खाना, और कोई तीसरा काम है ही ना। बेटी तू एक बात बता, नू ही पैदा कराया औलाद को, क्या बुढ़ापे में अपना हाथ से रोटी पोके खावेगा है? तो तुम्हें कह तो दिया आराम से रहो, 4 आदमी की थोड़ी ना रोटी बनानी है, अकेले की बनानी है, बना और खाओ। या मैं तुमसे ये कह रही हूँ हम भी यहीं रहेंगे, हमारी बनाओ, हम तो चले जाएंगे शहर में, अपनी तो बनानी है, इतना भी नहीं कर सकती तुम? हे भगवान, जा तू नाश्ता बना ले और मुझे भी ला दे, तू भी खा ले। अब जाके आप नाश्ता बना लो और मुझे भी ला के दे देना। और अगर नाश्ता बन जाए ना, ये झाड़ू रख दी मैंने यहाँ, पोछा लगा लियो, झाड़ू मैंने लगा दी है। ठीक है जा। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई, मेरे से काम बता रही है। तो देखी चाहिए कैसे होगी। छोरे से नू कही थी, मगर ये नींबू का रही अमरूद का पेड़ में जाए यहाँ से तार के इंगे को लगा दे, यू भी ना सुनता। माँ जी, पानी भर गया हो तो ये 4 कपड़े हैं उनके, और इसमें 1-2 मेरी चुन्नी है, इन्हें धो देना। इन्हें तो बेटी तू भी धो लेती। अब मैं इन कपड़ों को धोऊंगी, और कुछ काम ना मेरे पे? अरे अपने आदमी के तो धोएगी, चल मेरे मत धोई, अपने तो धो ले। क्यों, आपके हाथ में क्या मेहंदी लग रही है? आप धो देना इन्हें कपड़ों को, आपका बेटा ना है या मेरा ही है सब कुछ? वो मैं तो उदना से धो के पैर आती आ रही हूँ, तेरा भी तो कुछ फर्ज बना है अपने आदमी का कुछ करने का। मेरा जितना फर्ज बनता है ना, मैं सारे निभा रही हूँ तसल्ली पूर्वक। अब जो आपका फर्ज है ना, उसे पूरा करो, इन कपड़ों को धो दियो। देख मेरे रहा कमर में दर्द, मेरे से झुक का काम ना होता, मशीन लगा ले और उसमें धो दे इन कपड़ों को। इन 4 कपड़ों के लिए मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, और कुछ न बताइयो। बिजली पता है कितनी महंगी हो रही है, और सरफ डलेगा उसमें, इतनी सी साबुन न लगे इसमें, हाथ से धो दियो 5 मिनट न लगेगी। तुझे सारी पता बेटी, मेरी तबीयत ठीक न रहती, मेरे से ना होता काम। अभी 4 हत्ती मारी नल में, मुझे चढ़ रहा सांस है। तू खुद धो ले अपने कपड़े, मेरे बस की ना। चाहे आप 1 बार कहलवा लो या 100 बार कहलवा लो, इस घर में मैं एक भी काम नहीं करूं। और हाँ, मैंने उनसे शादी से पहले कह दी ही कि मैं 1 फली की 2 फली भी ना करूं। तो बेटी तू तो 1 फली की 2 फली करे ना, तो एक काम कर, फिर इस घर में नौकरानी लगा ले, मेरी बस की ना काम करना। वाह वाह, अब नौकरानी लगवा लो। रुपया ज्यादा आ रहे ना तुम पे, जो नौकरानी को भी रुपए देंगे। तुम किस दिन काम आओगी? हो तो इस घर की नौकरानी, करो काम को। हे भगवान, ये बहू आ गई मेरी छाती पे, ये बवाल आ गया। बताओ जी, ये कपड़े धर की धोने की नहीं हो। ऐसी पता नहीं, ऐसे दिन भी देखने पड़ेगा।
कमर में वैसी आग लगी पड़ी है, इससे वैसी ना कंगे को हो जाता। अरे राम। अरे दिव्या तू। हाँ माँ जी, आप कपड़े क्यों धो रही हो? और आर्यन की बहू कहाँ है? वो धो लेती कपड़े। अरे बेटी इसकी तबीयत खराब है, आराम कर रही है, मैंने सोची मैं ही धोखा घेर दूंगी। हाँ तुम्हारी बहुत तबीयत ठीक है। और तुम्हारी तबीयत का क्या? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोल रखा है, आप कपड़े धो रही हो यहाँ बैठ के। आपकी भी तो तबीयत खराब है माँ जी। अरे बेटी डॉक्टर तो बता मैं है, अब क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा। इतना काम बहू से भी नहीं करवा सकती। मोहल्ले पड़ोस के नु कहेंगे सारे दिन बहू को काम में लगाए रखा है, सब तरह का मरना। अरे बेटी ये मोहल्ले पड़ोस के नु कहेंगे अगर कितना काम करवाती होगी बहू से, बहू नु बीमार होगी। माँ जी तुम मोहल्ले पड़ोस वालों के बारे में क्यों सोच रही हो? एक बात बताओ, अपनी तबीयत के बारे में भी तो सोचो। तुम्हारी तबीयत खराब है, लाओ छोड़ो, मैं धो लूंगी ये कपड़े। और अगर तुम्हारी तबीयत खराब होया करा ना, तुम मुझे बुला लिया करो। चल ठीक है, तुम तो बता क्या काम से आई थी तू? अब काम छोड़ दो, वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, पहले मैं कपड़े धो के सुखाया हूँ। और छोटे मोटे काम तो आप मुझे बता ही दिया करो। हे भगवान, संजीव की बहू कितनी बढ़िया, पड़ोसन होकर भी मेरा इतना ख्याल रखा है। एक हमारी है, नाक पे मक्खी ना बैठन देते, इस उम्र में मुझे काम बतावे। ऐसी बहू भगवान तो किसी को मन दिया। माँ जी आप क्या सोच रही हो? हाँ कुछ ना बेटी, तू धो ले कपड़े, मैं तन से चाय बना लूं। नहीं नहीं माँ जी, आपकी चाय बनाओगी, मैं भी 5 मिनट में कपड़े धो लूंगी, फिर मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। कितनी अच्छी है तू। लो माँ जी चाय पी लो आप। अरे तूने अपनी ना बनाई दिव्या? ना ना माँ जी, मैं तो बना के पी के आई थी। और बना लेती एक कप, ना दोनों बैठ के पीते। और बता संजीव कहाँ गया? वो तो काम पे गए माँ जी। काम तो ठीक चल रहा है संजीव का। माँ जी वो काम पे तो गए हैं, लेकिन उनका काम छूट गया, आज दूसरी जगह गए देखने। देखो लग जा तो काम उनका आज। कोई बात ना बेटी, तू टेंशन मत ले, वे अब क्या उसकी सही जगह ही काम लगेगा। माँ जी हमें तो थारा ही आशीर्वाद चाहिए बस। चल चिंता मत कर। आशीर्वाद चाहिए? अरे रोज रोज आशीर्वाद लेने से अच्छा आज ही ले जाइए सारा अपना थैला सा भर के, और आगे से ना इस घर में दिख मत जाइए। और माँ जी आप इससे चाय बनवा रही हो? क्यों मेरे हाथ टूट गए, तुम मुझसे कह देती, मैं बना देती तुम्हारे लिए चाय। बहुत चुपकी खड़ी रह, क्या नाप सनाप बके जा रही है तो? अनाप शनाप नहीं बक रही, तुम एक बार कहती हो सही। तुम क्या चाहती हो? पड़ोस की बहुओं को ये बता दो कि मेरी बहू तो नकारा है, कुछ करती नहीं, मैं खुद ही सारा घर का काम करती हूँ, इससे बनवा रही हो चाय। तू घर में आराम कर रही, यू बहू आगे यू कह लगी माँ मैं बना लूं चाय। एक कप चाय इसने बना दी तो कुछ दिक्कत है? अरे कभी कभी क्यों, चाय तो बना दी इसने, रोज आया करेगी, चाय भी बनाएगी, रोटी भी बनाएगी और घर के कपड़े भी धोएगी। जब थक जाएगी ना तो बर्तन भी इससे ही धुलवा लेना। अरे अनाया तू इतनी गर्म क्यों हो रही है? मैं तो माँ जी के प्रेम भाव में यहाँ आ जाती हूँ अगर। अरे अनाया तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो माँ जी के प्रेम भाव में यहाँ आ जाती हूँ, तुझे बुरा लगता है तो मैं नहीं आऊंगी यहाँ। दिव्या तू कैसी बात कर रही है? अरे तेरा घर है, तू आ रोज, मैं मर जाऊंगी जब मत आई है। इतने मैं जिंदी बैठी, इतने तो आ मेरे दौर है। और तू कैसी बात कर रही है? कोई कुत्ता भी आ जाए उसे भी टुकड़ा घेर दे, ये तो जब भी पड़ोसन। हाँ हाँ माँ जी अब तो कहोगी, मैं तो डेली आपसे ऐसी बात करती ना। माँ जी मेरी वजह से आपके घर में लड़ाई हो रही है ना, तो मैं चली जाती हूँ, मेरे जाने में यहाँ से भलाई है। तो तुम्हें बुलाने भी कौन जाता है? ए बहू मैं कह रही हूँ तू चुप खड़ी हो जा। हाँ हाँ मैं तो चुप ही खड़ी हूँ। दिव्या इसमें बालक बुद्धि है, इतनी से समझना कौन सी बात कहने की है कौन सी ना कहने की, तो इसकी बात का बुरा मत मानिए। अरे ना माँ जी मैं क्यों मानूंगी इसकी बात का बुरा, ये तो मेरी छोटी बहन की तरह है, वो तो थारे से लगाव सा मुझे, इसलिए आ जाऊं। कोई बात ना, तू आ जाकर आ जाएगी धीरे धीरे, इसमें सब अकल सब सुधर जाएगी। ठीक है माँ जी अब मैं चलती हूँ। ठीक। ए दिव्या तन्ने नू तो बताई ना तू कि ये काम आई थी? माँ जी काम कुछ ना था, वे तो काम पे कुछ चले गए, मेरा जी सा ना लग रहा था, सोचा माँ जी के दूर हो जाऊं। ठीक है बेटी तू आती रह कर,
और देखिए कहीं बाहर मत कहिए मेरी बहू की बात। अरे माँ जी, यो घर भी तो मेरा ही है। हाँ। मैं क्यों कहूंगी बाहर जाके। ऐसा अच्छा ना लगता, नु क्या लगाएगा उसकी बहू तो ऐसा बोल रहा है। चलो तुम अपना ध्यान रखना और दवाई वाई टाइम से ले हाँ। लियो। अब मैं ऐसे ढक दाब कर ना रखूंगी तो बताओ और कौन रखेगा। ठीक है। मुस्सी मुस्सी जी, मुस्सी राम राम। राम राम बेटा दीपक, बैठ बेटा। और बता घर सब ठीक ठाक? हाँ मुस्सी सब बढ़िया। तुम ठीक? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आने में तो कोई दिक्कत ना हुई? ना मुस्सी, आने में कोई दिक्कत ना हुई। तुम बताओ थारी तबीयत तो ठीक है? अरे बेटा क्या बताऊँ तुझे, दवाई गोली सी खाती रहूं, आराम है वैसे पहले से तो। मुस्सी अब मैं आ गया, तुम दिक्कत ना लो। थारी देखभाल मैं करूँगा, 2-4 दिन मैं यहीं रहूंगा। और दीदी कहाँ? बेहतर है। भीतर है, वो देखभाल ना करती थारा। अरे बेटा। मुस्सी रुक क्यों गई, बता की बात है? बेटा बस क्या बताऊँ तुझे, कुछ काम वो कर ले वे, कुछ मैं कर लूँ, बस की तो है ना, बस काम वाम करना। दे रही हूँ अपने दिनों को धक्के। देरी दिनों को धक्के? बात कुछ समझ में ना आई। क्यों, दीदी सेवा ना कर रही थारी? अरे छोड़ तो इन बातों को बेटा। दीदी, ओ दीदी। अरे दीपक भाई, तू कब आया? मैं तो कदिया हूँ, मेरी छोड़। मौसी के कह रही? क्या कह रही है? जब तुझे पता मौसी की तबीयत खराब है, तू सेवा ना कर सकती इनकी? अरे दीपक भैया, तुम्हें क्या पता, तुम माँ जी से पूछो। क्यों माँ जी, बोलती कैसे ना हो, करती ना मैं थारी सेवा। और हाँ दीपक भैया, जितनी सेवा मैं अपनी माँ जी की करूँ ना, इतनी सेवा पूरे गांव की औरत ना अपनी माँ जी की नहीं करती होगी, समझा तू? मौसी कैसे चल लगी? हाँ बेटा, हाँ कर है सेवा तो मैं ठीक ही कह रही है ये। हाँ जैसी सेवा कराए तो मेरा दिल जाना है, कैसी सेवा कराए ये। भगवान कोई बहू किसी की ऐसी सेवा ना करे जैसी मेरी सेवा हो रही है। जा बेटी अब तन से चाय बना ले, तेरा भैया आया। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है मेरा भैया आया है, मैं बना दूंगी इसके लिए चाय। आपके लिए बनाऊं? चल भैया। अरे राम राम। राम राम। माँ आ गया मैं। आ जा बेटा मैं। और कब आया आप? भाभी आया जी। और माँ चाय नाश्ता पूछ लिया? कह तो रही हूँ भैया तन से चाय बना देगे। जा चाय नाश्ता दे। ठीक है जी, अभी लाओ आपका बैग ले जाओ। अरे ये ले, ये लाया इन्हें भी ले जा। माँ जी के लिए भी लिए ये 1 कप। ठीक है जी। बैठ जा बेटा। और माँ फोन करके बता देती, मैं कुछ खाने वाने के सामान ले आता। यो अभी तो आया, हाँ लिया के तो बैठा है बस। अच्छा। हाँ और माँ हाँ एक बात और है, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ला भैया, कहाँ है सरप्राइज? अरे माँ, सरप्राइज का मतलब कोई सामान ना होता है, सरप्राइज का मतलब मानो तुम कोई खुशखबरी हो गए है। अच्छा। हाँ, और खुशखबरी यूं है कि कंपनी में मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी और उन्होंने तो मुझे फ्लैट भी दे दिया रहने को। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया बेटा। अरे मैं तो सोच रही हूँ कुछ वैसी चीज ला दिखा खाने पीने की, वो होती होगी, मुझे क्या पता। इसे क्या मैं सरप्राइज। चल ठीक कराई तो तू। हाँ, ठीक माँ। अपनी बहू को वहीं ले जी भैया, वहीं रह लिए, फ्लैट मिलेगा। क्यों माँ, मैं तो थारे दौरे ही रहूंगा, मैं क्यों रहूंगा उस फ्लैट में? अरे भैया फिर उसे पता चलेगी, तू बताएगा फ्लैट मिलेगा, वो जिद करेगी वहां जाने की, फिर तू मैं होगी, मुझे ना पसंद भैया, लड़ाई झगड़ा होगा। अरे कोई बात ना माँ, उसे ना बताने का हूँ मैं। अरे माँ अगर उसे पता भी लग गया ना, मैं तब भी न जाने का हूँ उसे लेके। अरे वो थारी गैल रहेगी, थारी सेवा करेगी, मेरी गैल क्या करेगी वो? मुझे तो वहाँ काम देखना। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मुझे इससे बड़ी क्या खुशी हो सका, मेरा बेटा बहू मेरे दोहरे रहेंगे। माँ मैं न जाऊँ छोड़ के कहीं भी। चल ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले और जा, देखो ना चाय वाय बना दी होगी, पी ले चल। ठीक है माँ। ऐसा बेटा भगवान सब दे जैसा मुझे दिया। अनाया, मुझसे परेशान तो ना करती तुझे? अरे भैया ये तू कैसी बात कर रहा है? तुझे पता है मैं अपनी माँ जी का कितना ख्याल रखती हूँ। जब मैं उनका ख्याल रखती हूँ तो वो मेरा रखती हैं। वो मुझे भला क्यों परेशान करेंगी? हाँ, जैसे अपने माँ बाप ऐसे ये माँ बाप है। मैं तो अपने माँ बाप से कहीं ज्यादा मानती हूँ इन्हें। तुझे पता है मैं इनकी बहुत सेवा करती हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ
यह बात ठीक है, पर कभी भी ऐसा गलत काम मत करिए जिससे माँ बापू की छवि खराब होवे। अरे भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों गलत काम करूंगी? अभी मैंने मम्मी से पूछवाया ना, उन्होंने कहा ना मैं अच्छे से रहती हूँ। और हाँ, वैसे ही मेरे इस घर में ना सारे शौक पूरे होते हैं। और रही तेरे जीजा जी की बात, वो मेरे सारे शौक पूरे करते हैं। भाई तू टेंशन मत ले, आराम से चाय पी तू। मैं तो नहीं चाहूँ बहन, तू खुश रहे। हाँ हाँ भाई, जब तक तेरे जीजा जी है ना मैं खुश हूँ। हेलो, हाँ जी सर, मैं आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, 15 दिन ही तो, कोई बात नहीं, हर 15-10 दिन में मैं घर आ जाया करूंगा। ठीक है जी, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर। अच्छा ये तो बताओ, किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे आप? अरे वो तो मेरे बॉस का फोन था। मेरा प्रमोशन हो गया ना, तो अब कंपनी में काम ज्यादा है, तो बॉस ने मुझे फ्लैट लेके दे दिया वहीं पे कंपनी के पास ही। तो मुझे रोज डेली आना जाना न पड़ने का है, मुझे 10-10, 15-15 दिन वहीं रहना पड़ेगा। और महीने 10 दिन में, और अपना घर चक्कर मार दे करूंगा 2-3 दिन। तो आप वहीं रहोगे अब? हाँ, और तो मुझे भी तो लेके जाओगे आप अपने साथ? तुझे लेके जाऊंगा? तू पागल है, तुझे ले जाऊंगा तो यहाँ माँ की सेवा कौन करेगा? माँ अकेली रहेगी घर। तो वहाँ पे आप अकेले रहोगे, मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी? मैं भी जाऊंगी आपके साथ। दिमाग तो खराब करे ना, तुझे मैं नहीं ले जा सकता, समझ गई? मुझे वहाँ काम से जा रहा हूँ मैं, कोई घूमने न जा रहा कि तुझे भी लेकर चलूं। अगर आप वहाँ जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ वहीं जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी माँ जी के साथ। शादी मैंने आपसे करी है, माँ जी से नहीं, जो मैं उनके साथ रहूंगी। आपके साथ रहूंगी, मैंने कह दिया ना। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब ज्यादा कमाई आया करेगी घर में। तू उल्टा बोले जा रही है। अरे माँ की गैल रहना पड़ेगा तुझे, बिन फालतू की लड़ाई ना करा करते हैं घर में। शादी तूने मेरे से करी है, मुझे पता है, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। हर महीने 10 दिन में आया करूंगा अगर 2-3 दिन के लिए। ज्यादा मुझे इधर उधर की तो बताओ मत ना, बस साफ साफ इतना बता दो, मुझे लेके जाना है या आपको नहीं जाना? मेरी बात सुन ले फिर साफ साफ, तुझे मैं बिल्कुल नहीं लेके जाने का। और अब मेरा दिमाग खराब ना करिए, समझ गई? मैं भी तो देखूं कैसे नहीं लेके जाते मुझे। हाँ माँ, चल दिया मैं। ठीक है। अपना ध्यान रखिए वहाँ, अपना खाने पीने का भी। हाँ माँ, टेंशन ना लो, वैसे भी 10-12 दिन में तो मैं आ ही लूंगा। उनका क्यों इधर आओ से ले जा। ना माँ, कंपनी की तरफ से फ्री है खाना, तो वहीं खाया करूंगा मैं। अच्छा ठीक है। ठीक। माँ जी से अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल, तू भी बोल। बस मैं आपके साथ जाऊंगी तो जाऊंगी। अरे यार, तू बिना फालतू की जिद ना करे। माँ सिर्फ मुझे फ्लैट मिला रहा, कंपनी में सिर्फ मैं रह सकूं, मैं तुझे लेके ना जा सकता। अगर लेके जा सकता मैं तब भी नहीं लेके जाता। अरे तू माँ की सेवा कर, या मेरी माँ अकेली रहेगी क्या? मैंने तुझसे शादी इसलिए करी है कि तू माँ की सेवा करे। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैंने कह दिया ना, एक बार कहवाओ या 1000 बार कहलवाओ, मैं जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी। तुझे जो करती हो वो कर लिए, मुझे ना पता। माँ मैं चलूं, मैं हो रहा हूँ लेट, इसकी बकबक न सुन सकता मैं।
जी बॉस। क्या आज आपने बुकिंग नहीं करे? कल की है। मैं तो घर से निकल गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है जी, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। यार घर से ही नाक मार के निकल रहा था उसने, जो काम तो होना ही था। टाइम खराब हो गया वो। अब मिल गई आपके दिल को तसल्ली, चैन मिला या नहीं मिला? चला गया ना आपका बेटा अकेला, छोड़ गया मुझे यहाँ पे इनकी सेवा करने को। मैं करूंगी तुम्हारी सेवा, सपनों में भी नहीं, समझी? अब दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। अब तक तो बहुत कर ली, अब इज्जत से बात भी नहीं करूंगी। और 8 दिन में आएगा ना, 8 दिन में ऐसा नाच नचा दूंगी ना, याद रखोगी जन्म जन्म तक। ये तो मेरी क्या गलती है, तो मुझे क्या मंड रही है? और किसकी गलती है इसमें? मन्ना मना करिए उससे, तुझे लेकर न जावे। तुमने ही भरे उसके कान कि लेके ना जाइए, इसे यहीं रहने दे, वहाँ क्या करेगी जाके? हे भगवान, इसे तो झूठ बोलते भी शर्म ना आती है। बोला मेरे पैर छूगा नहीं चल दिया, जब तू आके छाती पे चढ़ गई। अच्छा अब मैं झूठी हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। आप बड़ी सच्ची हो, आपके मुंह से तो सच उगल रहा है और मेरे मुंह से खाली झूठ। बाबा मेरे से तो 2 जुड़वा हाथ देख, तू मेरे तो पीछे पड़ा मत ना। ये बात होगी आंटी की, रुक करोड़ तार रखे। हाँ तुम भी आओ, तुम्हारी तो कमी थी, आओ ना सब यहीं बैठो और भरो इनके कान, और ये भरेंगे अपने बेटे के कान। बस चुप हो जा। हर रोज देखता हूँ मैं तो अपनी माँ को इस तरह धमकाती है जैसे कोई गैर हो। अरे इस तरह करता है कोई जैसे तुम करती हो। अरे तो तुम तो बस चुप करो। रहो, समझे? ज्यादा यहाँ के चीखने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहा करो, दूसरे घर में आके नहीं है तुम्हारा बोलने का। आके निकलो यहाँ से। अरे उस घर की और इस घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ संस्कार की। जब सच्चाई का पता चलेगा ना, जब होगा तुम्हारा। क्या संस्कार लगा रखा है? मेरे माँ बाप ने भर भर के संस्कार दिए हैं, अपने संस्कार देखो। चुप हो जा। अरे बैठ जा बेटा, चुप हो जा। मेरे माँ वैसे जी सिर में किस दर्द हो मुंह से बैठ जाऊँ मैं यहाँ पे? बताओ चलो आप। मेरा बस बेटा काली कोस हो गया है, बता उसके जाने के बाद ऐसा कलेश कर रही है वो। बस इन दोनों का तो काम यही है, आके मेरी सास के कान भरना। अपनी सास तो रोकी ना गई, वो तो मर गई बेचारी। बस अगर एक शब्द भी और फालतू बोला। अभी मैंने क्या कहा था? जब सच्चाई का पता चलेगा ना, तब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे तुम किस माँ को घर से बाहर निकालने की बात कर रही हो? अरे इस तरह के तो कोई हकीकत का बेटा भी होता ना, या इनके गोद का बेटा होता, वो भी नहीं करता, समझी? आई चल के, अरे जिस घर में तुम ऐसा आराम से रह रही हो, 20-30 हजार की साड़ी पहन रही हो, वो जानता है कौन है? बताओ कौन है? अनाथ है वो, अनाथ, समझी? अरे ये तो एक माँ हो के तुझे इतना बर्दाश्त कर रही है। अगर कोई अपनी खुद की माँ भी होती ना, वो भी इतना बर्दाश्त न करती। अरे कभी खुद बताती तुम्हारे बारे में जाके, मैं ही सोचता हूँ उनके घर की बात है, हम क्यों पट्टी में पा दे भाई। लेकिन एक तुम हो, इज्जत करना ही नहीं सीखा। बोलो, दो मेरी बात के जवाब। माँ जी ये क्या कह रहे हैं? अरे माँ जी क्या कहेगी? जो मैं कह रहा हूँ वही हकीकत है। अब पूछो माँ से। माँ जी क्या ये सच कह रहे हैं? बेटा चुप हो जा, भगवान के लिए चुप हो जा, कुछ मत बोल। चुप हो जाऊं? अरे माँ जी आज इसे सच्चाई जानने दो ना, जब सच्चाई जानेगी जब आँख खुलेगी, समझी? बात करती हो। अरे क्या कह रहे हो आप? आयरन, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो पूछ ले आंटी से। माँ क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ मैं बताती हूँ इसकी हकीकत। तेरी इतनी हिम्मत है? तूने मेरी माँ के साथ ऐसा करा? मत मारे इसे, छोड़ दे। देख देख अब भी तेरा फेवर ले रही है मेरी माँ। मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो तुझे? अरे जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा, अनाथ होने के बावजूद, और तूने उनके साथ, बस मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुझे माफ कर दूं मैं? कभी माफ नहीं कर सकता मैं तुझे। निकल जा मेरे घर से। नहीं
अब मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पकड़। अरे पैर पकड़ने हैं तो मेरी माँ के पकड़, माफी मांगनी है तो उससे मांग, मुझसे नहीं। माँ जी मुझे माफ, माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ माँ जी, मैं कभी गलती नहीं करूंगी, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दो, जो आप कहोगी मैं वही करूंगी, मुझे इस घर से मत निकालो माँ जी प्लीज, माँ जी मुझे इस घर से मत निकलने दो, मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा है ही कौन, माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी। चुप हो जा बेटे, रो मत बेटा। आर्यन इसे घर से मत निकाल, ऐसा हो गया ना पछतावा अपनी गलती का। देख लिया, अरे देख लिया, ये होता है माँ का दिल। चल चुप हो जा, अखाड़ी ऊपर को चल। मुझे माफ कर दे। देख मैं तेरे पड़ोसी होने के नाते से कह रहा हूँ, आयरन इसे माफ कर दे। मैं तो पड़ोसी होने के नाते से कह रहा हूँ, जब भी अपने केबिन पर शर्मिंदा है तो माफ कर दे। माफ करने वाला मैं कोई नहीं होता, माफ मेरी माँ ने माफ कर दिया तो मैंने माफ कर दिया। चल चुप हो जा, रोती बिल्कुल भी अच्छी ना लग रही, हंसती खेलती अच्छी लगा। चल उठ जा, चल खड़ी हो, चुप हो जा। दोस्तों वाकई माँ तो माँ ही होती है, माँ की कहाँ तुम प्रेरणा कर सकोगे। बस मेरा तो निवेदन आपसे है कि कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाना, चाहे वो ससुराल का घर हो चाहे अपने बाबुल का घर। राम राम।